मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। और आज की लाइब्रेरी क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हमने पहले भी और भी लाइब्रेरी क्लास ली है, पर मैंने सोचा कि इस बार मैं आपको वीडियो के रूप में आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं कि हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, कैसे करना है, उसे आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इस सेशन में जो एक एक्टिविटी ली है, इम्प्रूव योर जीके। मैंने इसके पहले भी आपके साथ शेयर किया है अलग अलग चीज़ों को। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, मैं हर बार जब भी हमारी लाइब्रेरी क्लास होगी आपको जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से संबंधित अलग अलग चीज़ों के बारे में पीडीएफ शेयर करूँगी। उसे आप चाहें तो अपनी लाइब्रेरी कॉपी में लिख भी सकते हैं, या फिर आप उसे सिंपली रीड करिए और समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे कि इस वीक मैंने टॉपिक लिया है डैम्स एंड रिवर्स इन इंडिया। इसमें मैंने बताया है कि हमारे भारत में कौन कौन से प्रसिद्ध डैम हैं और किन किन नदियों पर वो बनाए गए हैं और वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये सारी चीज़ें हमसे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, तो हमें ये अगर पता होगा तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पीडीएफ, आप उसको पढ़िए। और इसके बाद एक क्विज़ होगा जो कि इस पर आधारित होगा। इसके बाद हम आते हैं, मैं इस हफ्ते का हमारा टॉपिक है इंसाइक्लोपीडिया। जैसे कि मैंने आपको क्लास में पहले भी कई बार बताया है, और यहाँ पर भी मैंने इसकी एक डेफिनेशन दी है। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट्स और on many aspects of one subject and typically arranged alphabetically. An encyclopedia is a reference tool with information on a wide range of topics. इसका क्या मतलब है, जो इंसाइक्लोपीडिया होती है वो एक रेफरेंस टूल है जिसका यूज़ करके हम, अगर हमें कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है, हम जानना चाहते हैं, तो हम इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के लिए कई टाइप की इंसाइक्लोपीडिया हमारे बीच अलग अलग तरीके की इंसाइक्लोपीडिया मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इंसाइक्लोपीडिया कितने प्रकार की होती हैं, अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वाइज इंसाइक्लोपीडिया हो सकती हैं। जैसे साइंस इंसाइक्लोपीडिया, स्पेस इंसाइक्लोपीडिया, स्पोर्ट्स इंसाइक्लोपीडिया, या फिर एक कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया भी हो सकती है, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, जिसमें पूरा वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को कंटेन किया गया है एक बुक फॉर्म में, और अलग अलग सब्जेक्ट्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके फिर उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उसमें वो कलेक्ट की गई हैं। तो आज मैं आपसे एक इंसाइक्लोपीडिया भी शेयर करूंगी। जब भी आपको समय मिले आप उसको ज़रूर रीड करिए और देखिए कि उसमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से अरेंज की गई और उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर उसे पढ़ेंगे तो ज़रूर ही उसे पसंद करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अब आते हैं हम आज की अपनी एक्टिविटी पे। तो हमारी आज की एक्टिविटी है पिक्चर कंपोजिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने एक आपको दिया है पैराग्राफ, उसमें एक पिक्चर बनी हुई है। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स विथ अ सुटेबल टाइटल। इट मीन्स आप उस चित्र को देखिए। पिक्चर कंपोजिशन जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, चित्रलेखन। आपको चित्र को देखना है और उस चित्र से संबंधित कुछ लाइन्स जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं वो लिखना है एक पैराग्राफ के फॉर्म में। तो आप ये कैसे करेंगे, आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे इसको लिखना शुरू करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर है, ये एक रेलवे स्टेशन की पिक्चर समझ में आ रही है, जहाँ पे कुछ लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं और कुछ लोग सामान बेच रहे हैं और कुछ लोग अपने सामान ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखने से आपको एक रेलवे स्टेशन की पिक्चर आपके दिमाग में भी उभर के आ रही होगी। तो आप बता सकते हैं इसमें कि रेलवे स्टेशन कैसा होता है, वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, या फिर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट, बहुत ज़्यादा बड़ा अगर आपको नहीं लिखना है, लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम 50 से 100 शब्दों में कम से कम एक पेज आप ज़रूर लिखने की कोशिश करें। बेटा ये एक्टिविटी मैंने इसलिए ली है क्योंकि पिक्चर कंपोजिशन, जैसे पिक्चर देख के आपको अपने दिमाग में सेंटेंस फॉर्म करने हैं, नए नए वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं कि हम किन शब्दों से उस अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं। तो ये दिस विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। अगर हम किसी भी नए सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी नई चीज़ के बारे में अपने शब्दों में और अपने मन से लिखने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं
हम नई नई चीज़ों को जोड़ते हैं, नए नए शब्दों का चुनाव करते हैं और उनसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उन सेंटेंस को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो एक पैराग्राफ फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड लगें। तो यही आपको करना है, चित्र को देखना है और एक सुंदर सा, एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखना है अपने शब्दों में। तो कोशिश करिए, अगर आप बहुत बड़ा नहीं लिख पाते हैं तो भी एटलीस्ट 1 पैराग्राफ फॉर्म करने की कोशिश करिए। तो दिस इज़ ऑल द टुडेज़ एक्टिविटी। आशा करती हूँ कि आप इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके सबमिट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में एक नई एक्टिविटी के साथ।